Assalamu alaikum to all of you. होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जिन बच्चों के कैमरास ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन कर लें। अच्छा जी, अब आपकी क्लास के लिए एक अनाउंसमेंट ये है। नेक्स्ट ट्यूसडे सही है, नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। इस ट्यूसडे आपका होगा क्विज और ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग होगा। सही, आपको याद होगा आप लोगों ने एक बार पहले भी मेरे साथ क्लास में क्विज जो है वो दिया है O1 में, और इसका टॉपिक क्या होगा? आपने O2 केमिस्ट्री में लेक्चर 1 से लेकर टिल कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स सही है, ये आप लोगों का O2 कंप्यूटर्स का टेस्ट टॉपिक है। सही है, लेक्चर 1 से लेके जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर, देन relative atomic mass, then relative molecular mass, फिर इसकी कैलकुलेशन, देन नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना सीखा। सही, आप देखेंगे आपके पास वहाँ पे लेक्चर्स इसी पैटर्न पे मौजूद है। सही, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स तक अपनी तैयारी करनी है और क्विज के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। आप जानते हैं क्विज में एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, कैलकुलेशंस भी मौजूद हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद हो सकते हैं, तो उसी हवाले से आपकी सारी तैयारी हो। बिलाल, फैजान और बेटा ये जो कैमरे का इशू है इसको रिजॉल्व कर लें आप लोग, क्योंकि फिर इस तरह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये साथ बेटा नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रही हूँ, जाहिर सी बात है एक दिन पहले तो अनाउंसमेंट नहीं करूँगी कि कल क्विज है, जालिम है हम लोग, लेकिन इतने भी नहीं है कि आपको एक दिन पहले कह दें कि बेटा कल क्विज लेंगे आपसे। सही, तो यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी आप लोगों की। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओनली कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मैंने मोल चैप्टर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ तो मैं इसकी बात नहीं करूँगी। आपने मास से मोल कैलकुलेट करना सीखा था और मोल से मास कैलकुलेट करना सीखा था, दैट्स इनफ, बस इसकी बात की जा रही। सही, अच्छा जी, आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टुडेज टॉपिक इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसे कहते हैं? एटम्स, किसी सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सही, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, आप उसे टोटली क्या कह रहे होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने एक और पैटर्न पर भी पढ़ा था जिसको मैंने एक टर्म से आपको रिप्रेजेंट करवाया था, विच इज एवोगैड्रोस नंबर। आपको याद हो तो जब मैंने आपको नंबर ऑफ मोल का इंट्रोडक्शन दिया था, देन मैंने आपसे वहां पे बात की थी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन fixed number of atomines or molecules, that fixed number is Avogadro's number। और उसकी वैल्यू क्या थी, 6 इंटू 10⁻23। 6 इंटू 10⁻23। तो बेटा आज हमें सारी कैलकुलेशन कुछ इसी से रिलेटेड करनी, सही है। चलिए आगे बात करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू moles into Avogadro's number। moles into Avogadro's number, सही है। moles into Avogadro's number का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो सिंपल जो गिवन मोल्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा अब कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास, बेटा कैमरा ऑन कर लीजिएगा बाकी सारे बच्चे, वरना एक एक करके सबको रिमूव करूंगी मैं। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनमें कभी कभी आपके पास ऐसे आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आइंस, उससे हमारी फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला अभी भी ऐसे ही रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, चाहे आपसे एटम्स की बात की जाए, मॉलिक्यूल्स की बात की जाए या फिर आइंस की बात की जाए, आपके पास कहानी अभी भी यही रहेगी, सही है। अच्छा इसका मतलब है मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसका मतलब है फिर तो मोल के 3 फॉर्मूलाज हो गए। एक वो फॉर्मूला था मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन AR और MR। AR और MR सिंपल, आप गिवन मास को डिवाइड कर दें या तो रिलेटिव एटॉमिक मास से या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। नंबर 2, आपके पास दूसरा जो आपको मैंने मोल का फॉर्मूला बताया था, आपको याद करवाऊं तो वॉल्यूम यानी गिवन वॉल्यूम बेटा क्विज नेक्स्ट ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे का मतलब समझता है ना, एक ट्यूसडे कल आएगा और एक जो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे आएगा। अगर अपकमिंग ट्यूसडे कहती तो इसका मतलब कल होती बात। तो मोल का सेकंड फार्मूला क्या था, वॉल्यूम जो गिवन होता है उसे आप डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था आपको, 24 dm, 24 dm3। और थर्ड वन आपके पास मोल का फॉर्मूला क्या है भाई, जो मैं आज आपको बताऊंगी, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। अब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मिस आप हमें जो क्विज में देंगी वो क्या तीनों से कैलकुलेट करने के लिए देंगी, नहीं,
मैं जो आपको क्विज में नंबर ऑफ मोल की बात कर रही हूँ वो सिर्फ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे कहती कि लेक्चर 1 से लेकर मोलर वॉल्यूम तक, तो फिर कंडीशन नंबर 2 भी इंक्लूड होगा। और अगर मैं आपसे ऐसे अनाउंसमेंट करती कि लेक्चर 1 से लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन तक, तो फिर ये वाली चीज़ भी इंक्लूड हो जाती। तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या कहा है, सही है? इसलिए टॉपिक से रिलेटेड परेशान मत होइएगा। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करें। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी number of atoms, how many number of atoms in 0.25 mole of aluminium, how many number of atoms in 0.25 mole of aluminium। ये एल्यूमिनियम क्या है? सिंपल एक सब्सटेंस यानी एलिमेंट है, और सिंपल। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे मोल गिवन है 0.25, सब्सटेंस क्या है? एल्यूमिनियम, और फाइंड आउट क्या करने हैं मुझे? एटम्स। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल आपने क्या किया, आपने लगाया फॉर्मूला कुछ इस तरह, नंबर ऑफ एटम्स, ये फिर आपने क्या लिखा? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितने थे? 0.25, और इसे आपने 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया। अगर सिंपल कैलकुलेटर है और आप उस पर पावर एंटर नहीं कर पा रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पावर को ऐसे ही लिखते हैं 10⁻23, और आप 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम होगा। तो क्या आएगा आंसर आपके पास? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6, जी कैलकुलेशन यकीनन स्टार्ट की होगी आपने। सिंपल आंसर है 1.5, और आगे क्या है? इंटू 10⁻23। तो ये एल्यूमिनियम में मौजूद है आपके पास क्या? इतने एटम्स अकॉर्डिंग टू द 0.25 मोल्स। सिंपल बात थी। ये सिंपल बात इसलिए थी क्योंकि मोल्स गिवन थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मोल गिवन ना हो, बल्कि मुझे ग्राम्स गिवन। तो आप कहेंगे मिस कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने हमें मोल कैलकुलेशन सिखाई थी, ग्राम से हम पहले क्या निकाल लेंगे? मोल्स, और फिर हम क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। सही है? चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में क्या कहता है। यकीनन आप सबने कॉपी किया होगा, कॉपी कर लिया है तो बेटा थम्स अप साइन सेंड कीजिए। जैफा, अली साद, इर्तिजा, इबाद, कैमरा, बस क्लास के वक्त सबके कैमरास क्यों ब्रोकन हो जाते हैं? अभी मैं कहूँ बेटा आज की क्लास की जो है वो एक पिक लेनी है बड़ी अच्छी सी, है ना?
सारे कैमरास बहुत अच्छे ऑन हो जाएंगे। देखिएगा जब इंशाल्लाह अजीज स्कूल खुल जाएंगे तो फिर यही कैमरास होंगे और इनका यूज होगा बस। लेकिन अभी जो है वो कैमरा ऑन नहीं होता, ये अफसोस की बात है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट number of atoms in 90 gram of copper। 90 ग्राम ऑफ कॉपर का मतलब इस बार तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स नजर ही नहीं है, ये तो ग्राम्स में गिवन है। इसका मतलब अगर ये ग्राम्स में गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जरा देखते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए मास कितना गिवन है, 90। सब्सटेंस क्या है, कॉपर। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। सही है। आपने सबसे पहले क्या लगाया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास इन ग्राम्स अपॉन एम आर और ए आर। जाहिर सी बात है यहाँ पर ए आर है कॉपर का, कॉपर एक एलिमेंट है, तो आपने सिंपल यहाँ रखा 90 और यहाँ क्या रखा आपने 63.5 और इसे डिवाइड किया तो जो वैल्यू आएगी दैट इज नंबर ऑफ। सही है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। देन आपने क्या किया, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से। सिंपल, जो मोल की वैल्यू आएगी उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप। सैयद मोहम्मद हसन, बेटा ये 1.41 क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ एटम्स है, यूनिट के साथ बताया करें। बेटा हसन अपने आंसर को थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ अब सही है बिल्कुल। अब जो आपने बात की 1.41 और फिर ये 1.41 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा 6 इंटू 10⁻23 से। देन आपके पास आंसर आ रहा होगा 8.5 10⁻23। इज इट करेक्ट? सारे बच्चों को कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखें। क्योंकि अभी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं आप। सही है। जब ये सारी कैलकुलेशन आपस में मिक्स होकर क्वेश्चंस बनते हैं ना तो वहां पर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात याद रखें। अभी आप सिर्फ, अगर मैं कहूँ ना, आप कैलकुलेशन का एक सिंपल डायरेक्शन पढ़ रहे हैं और वो सारी कैलकुलेशंस में सिंपल डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। सिंपल डायरेक्शन का मतलब समझिए, आप एक ही पैटर्न समझ रहे हैं। पहले उनका फॉर्मूला क्या होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट। लेकिन जब ये कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं तो वो बड़ी टिपिकल बात हो जाती है। इसलिए सबसे पहले बेसिक बात सिखाना और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड वन की तरफ आएंगे जो हम मिलके सॉल्व करते रहें, जम्बल जिसे आप कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन 2। चलिए इस बार क्वेश्चन 3 को देखते हैं और मैं उसे सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दूंगी, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन पहले थम्स अप साइन के जरिए मुझे सब बताइए, क्या सबने यहाँ तक अपनी कॉपी पे काम नोट किया? सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा,
देखिए आपका कॉपी वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, ये बात याद है। नाउ क्वेश्चन 3, a conical flask एक फ्लास्क है जो टाइट्रेशन में यूज होती है, इस तरह से बनी हुई होती है। A conical flask contains 68.4 gram of octane, हाइड्रोकार्बन है C8H18, formula, how many molecules of octane are there? ओके अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसके ना मास है 68.4, सब्सटेंस है C8H18 ऑक्टेन, आपने इसका एमआर निकालना होगा। और फिर आपने यहाँ पे मुझे इस बार बताने हैं मॉलिक्यूल्स। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको वेरीफाई। You have 2 minutes to complete this. जी अब जिस स्टेप्स में मैं आपसे आंसर पूछूंगी वो आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे एमआर बता, यहाँ एमआर कितना आ रहा है? 114, गुड। फिर अब ग्राम्स था, तो आप इससे क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले मोल्स। सेकेंड स्टेप पर आप मुझे मोल्स बताएंगे। फार्मूला आपको पता है, मास अपॉन एमआर। जी आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, यकीन है। अब्दुल्ला बिन उमर, गुड। जी मोल क्या आ रहे हैं? 0.6, गुड। और फिर आपने मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत सिंपल बात की, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻²। देन जो आंसर आया होगा वो आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गुड।
गुड बेटा, जितने भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और आंसर शेयर कर रहे हैं, वेल डन। और अगर जो सॉल्व कर रहे हैं और अपने आंसर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। कैलकुलेशन करना जरूरी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और नेक्स्ट वन को पहले बहुत केयरफुली समझ लीजिए, सही है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। यकीनन जो बच्चे पिक करना चाहेंगे उनको ये बात आसान भी लगेगी। हाउ मेनी आयंस are there in 20 gram of मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इस बार कहानी आयंस की है, तो जब आयंस की बात हो जाती है ना, तो उसकी फिर बात हम एटम या मॉलिक्यूल की तरह थोड़ी सी नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं एक सब्सटेंस में दो आयंस मौजूद होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2। एक ही सब्सटेंस है, लेकिन देखिए आयंस दो हैं, कैटाइन और एनाइन। लेकिन इनिशियली हमारा काम बिल्कुल वैसे ही है। क्या भाई, हमारे पास मास गिवन है 20 ग्राम्स, सब्सटेंस क्या है MgO24 + 16। तो आपके पास आंसर क्या आया, बहुत सिंपल, 40। सही है। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आयन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे उसी तरह से मोल्स, मास अपॉन एमआर। तो मास कितना था भाई 20, और एमआर कितना है 40। सिंपल बात करो तो 0.5 यहाँ पे मोल आता है। सही है बेटा, अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से अब आपकी ट्रिकी बात स्टार्ट होगी। सही है, मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, आयंस इज इक्वल्स टू मोल, क्योंकि आप कहेंगे मिस आपने हमें यही फॉर्मूला बताया, और मोल के आगे क्या था, एवोगैड्रो नंबर। सही है, याद आ गई अब आपको बात, सिंपल आपके पास ये फॉर्मूला है। लेकिन इस बार मुझे मोल किस तरह से रखना है, सबसे पहले आप ये बात याद रखें, और उसी सिचुएशन को हम यहाँ पे समझेंगे। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो कितने आयंस दे रहा है, मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन। यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताने की जहमत। इस बार सब्सटेंस एक है, लेकिन हो क्या रहा है बेटा, आपके पास आयंस दो होता है। सही है, अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस है तो आयंस की सिचुएशन चेंज होती है। आप जानते हो, आपने आयंस का जो है वो इंट्रोडक्शन मेरे साथ O1 में कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में। वहाँ पे कुछ चार्जेस मैंने आपको कभी याद करवाए थे। इसीलिए मैग्नीशियम का चार्ज अगर हमें याद होगा तो हम ऑक्सीजन तक पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन का चार्ज याद होगा तो मैग्नीशियम तक आ जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ये डिसोसिएट हुआ तो जरा आप देखिए इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है यहाँ 1 है। इसका मतलब इक्वेशन को अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो सिंपल एक बात आएगी, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्साइड। ये इक्वेशन बता रही है। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्यों किया,
इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखा होता तो मैंने भी यहाँ पे 2 लिखा। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल में पॉसिबल होता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन होती कैल्शियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग CaCl2, और मैं आपसे कहती इसकी इक्वेशन, तो आप कहते हैं मिस कैल्शियम बन रहा है Ca+2, कैसे बना? आपको याद दिलाऊं, आपको मैंने सिखाया था ये 2 इधर आ जाएगा और कैल्शियम यहाँ आ जाएगा, तो क्लोराइड पर होता है माइनस और कैल्शियम पे होता है। लेकिन अगर इक्वेशन में बैलेंस करूं तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने इक्वेशन ऐसे बैलेंस की। लेकिन इस बार इक्वेशन क्या बता रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितने मोल हैं? 2। इक्वेशन जो बता रही है मैंने उसे कहा, सही है, जो इक्वेशन ने शो, बराए मेहरबानी फिर बता रही हूँ, इक्वेशन जो बता रही है अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस। नाउ टर्निंग टू द क्वेश्चन जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, हमने तो इसके मोल 0.5 कैलकुलेट किए, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 0.5, तो अगर यहाँ 1 था तो 1:1 ही था, तो अगर यहाँ 0.5 होगा तो क्या रहेगा 0.5 इंटू 0.5, सही है। गौर कीजिएगा मैं अब आपसे क्या कहती हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए इसके अंदर, हाफ आयन मैग्नीशियम के, हाफ आयन ऑक्सीजन, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 1। तो अब आपने जब यहाँ पे आयंस कैलकुलेट करने हैं तो आप यहाँ पे जो मोल की वैल्यू रखेंगे वो 1 रखेंगे, और 6 इंटू 10⁻23। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि आप सिंपल की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, इसमें बस ये चेंज। ये बात मैं आपको ऐसे भी कह सकती हूँ कैल्शियम क्लोराइड के लिए, तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैल्शियम क्लोराइड होता तो आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल रख रहे होते, सही है, जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा होता, सही है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपसे कहूँ तो आप क्या करते 2 + 1 3 करके, और यहाँ पे 3 के, तो क्या जैसा सब्सटेंस वैसा आपके पास जो है वो आंसर, सही। तो आपके पास 2 मोल थे, आपने 0.5 + 0.5 दोनों को क्या कर लिया, ऐड, इक्वेशन में ऐड हो रहा है ना, तो आपने दोनों को क्या किया, ऐड, और जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आया आंसर, सिंपल, सही। और वो क्या होगा, और अब आपके पास जो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस आए तो बहुत सिंपल है, क्या है भाई, सिंपल, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, 6 इंटू 10⁻23, आपके पास ये आंसर है। तो नंबर ऑफ आयंस के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सही है। चले, मैं यही क्वेश्चन बिल्कुल उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दूंगी जो मैंने अभी आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिखाया, लेकिन पहले यहाँ तक थम्स अप साइन के जरिए मुझे बताइए, इज इट क्लियर? बेटा क्लास टाइम पे ज्वाइन करें, मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेट ज्वाइन करें, लेक्चर समझ में ना आए, प्रीवियस बात कुछ समझी नहीं है, सही है, और फिर हम आधी क्लास में एंटर हों, तो कम से कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में ना, तो इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया, सही है। तो बेटा ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप वक्त पे नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने सिंपल यहाँ तक तो सेम काम, क्या मास को हमने एमआर से डिवाइड किया, फिर हमने सब्सटेंस पे नजर डाली, सब्सटेंस की हमने बनानी होगी इक्वेशन, और जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो फिर इसके आयंस भी देखेंगे, सही है। और जब हम आयंस देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1,
तो 1:1 का रेशो था। अगर ये रेशो चेंज होता 1:1 का, अगर ये रेशो चेंज होता तो फिर हमें यहाँ पे भी ये रेशो चेंज करना पड़ता, लेकिन फिलहाल 1:1 था इसलिए आपने रखा और जो नंबर ऑफ मोल थे उसे ऐड किया और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा खुद ट्राई कीजिए और फिर मुझसे उसके आंसर को शेयर कीजिए। क्वेश्चन 5। अच्छा, और एक एक बात और है, अगर आपसे मैं यहाँ पे कहती, इस वक्त तो मैंने टोटल कह दिया ना, हाउ मेनी आयंस आर देयर इन सब्सटेंस। मैं आपसे ऐसे कहती हाउ मेनी आयंस ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सब्सटेंस, हाउ मेनी आयंस ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल कितने थे, आप फिर यहाँ पे क्या रखते, 0.5। सही, तो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस की बात करें, आयन के अकॉर्डिंग आयन की बात करें। क्वेश्चन 5 सॉल्व करें। हाउ मेनी ions in 50 grams of कैल्शियम क्लोराइड। सही है, इसे टोटली सॉल्व करके बताएं। कैल्शियम का AR होता है 40 और क्लोरीन का AR होता है 35.5। अब आप इसे जरा सॉल्व करें और फिर मुझसे शेयर करें इसका आंसर। अबीर बेटा, आपको बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल, जो बात समझाई है उसी के अकॉर्डिंग होगा अब्दुल्ला। ओके गुड अबीर, क्विकली सॉल्व कीजिएगा। मास 50 ग्राम्स, MR इसका जो निकाला होगा वो कुछ इस तरह 40 + 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 + 71, यहाँ आएगा MR। आइंस फाइंड आउट करने थे, मोल्स निकाले होंगे और फिर यहाँ पर आप आए होंगे आइंस के लिए, तो मोल रखने होंगे और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। मोल के लिए आपने लिखी इक्वेशन कैल्शियम क्लोराइड,
सही है, कैल्शियम क्लोराइड दैट इज कैल्शियम +2 और क्लोराइड -1 और इक्वेशन को बैलेंस किया ऐसे। तो अब यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है और यहाँ 2 मोल है। तो अब आप यहाँ से जो आंसर निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो x है तो वो ये रहा x, यहाँ पर भी आएगा x और यहाँ क्या आएगा 2x। फिर आप इस x और 2x को कर लेंगे ऐड और जो आंसर आएगा वो आप रखेंगे यहाँ और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जी देखते हैं कितने बच्चे इसे पिक करते हैं। वेल डन अब्दुल्ला। जी बाकी सबके आंसर्स से सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मुझसे आंसर वेरीफाई जरूर करवाएंगे आप। चलिए अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपना आंसर शेयर किया मेरे साथ, तो नेक्स्ट में आप मुझे इसका आंसर शेयर करवाएंगे। गुड मास मास पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंट को चेक कर लीजिएगा। सही है बेटा, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बता दिया है ये ट्यूसडे नहीं नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों का क्विज है, उसकी तैयारी कर लें। टॉपिक मैंने आपको बता दिया। कल की क्लास जब आप लोग लेने के लिए बैठे हैं तो टाइम पर लीजिएगा, सही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।